दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। बेडरूम की फ्लोरिंग में लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते क्या है? सिर्फ डिज़ाइन देख के टाइल ले आते हैं और बाद में प्रॉब्लम आती है। टाइल में स्क्रैचेस आ जाते हैं जो जैसे ही लाइट पड़ती है बहुत ख़राब दिखती है, थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती है, कभी कभी डल लुक आने लग पड़ती है, कलर मैच नहीं होता इंटीरियर से, क्लीनिंग इशू आता है, क्रैक आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बेडरूम के लिए टाइल कैसे चुननी है। प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, टेक्निकल चीजें बताऊंगा, जिससे लुक प्रीमियम भी आएगी, क्वालिटी भी रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग आपकी टाइल चलने वाली है। आपने YouTube पे हर एक वीडियो में ये देखा होगा कि विट्रीफाइड लें, सेरेमिक लें, क्या लें वो लें, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैटर करती है कि फिनिश कौन सी लेनी है। फिनिश क्या मतलब वो दिखनी कैसे चाहिए, सबसे बड़ी गलती इसमें होती है। मैट टाइल जो होती है, दो किस्म की टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। मैट टाइल्स कुछ ऐसी होती हैं, मतलब जिसमें इतनी ज़्यादा ग्लॉस नहीं होती, मैट फिनिश रहती है। दूसरी होती है ग्लॉसी टाइल्स, कुछ ऐसी रहती हैं जो लाइट पड़ने पे एकदम चमकने लग पड़ती हैं। अब समझो आपने बेडरूम में कौन सी लगानी है। देखने में तो ग्लॉसी सबको हो रहा होगा कि ग्लॉसी लगा देते हैं, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप मैट टाइल लगाते हो एकदम सेफर होती है, डस्ट कम दिखती है उस पर, स्क्रैचेस अगर आ भी जाएं हाइड हो जाते हैं। मैं बोलता हूं बेडरूम के लिए बेस्ट रहती है मैट टाइल। ग्लॉसी में दिक्कत क्या आती है? ग्लॉसी देखने में बहुत अच्छी लगती है जब लाइट गिरती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्शन करती है। जब लाइट ऑन होगी बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, डस्ट दिखे ही दिखेगी। जब आपके कर्टन्स खुलेंगे या लाइट ऑन होगी, डस्ट उस पर दिखने वाली है। जो भी स्क्रैचेस आए होंगे टाइल लगाते हुए या फर्नीचर आगे पीछे करते हुए, वो स्क्रैचेस भी दिखने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने बेडरूम में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी है, एक रिच फील भी देनी है, तो मैट टाइल या सैटिन फिनिश से बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, ये माइंड में रखना, क्योंकि टाइल आप देखने के चक्कर में एक दो दिन के लिए मत ले लेना, बाद में फ्यूचर में बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी अगर ग्लॉसी टाइल लगाती हो। कमरा अगर छोटा है तो मैं बोलता हूं ग्लॉसी टाइल लगा दो, कमरा थोड़ा बड़ा लगता है। लेकिन अगर साइज 12 बाय 14 से बड़ा है तो मैट फिनिश के साथ जाओ, एकदम प्रीमियमनेस आपके बेडरूम में आने वाली है। और दूसरी ऐसी भी चीज़ है, इतनी ज़्यादा टाइल दिखती नहीं है, मोस्टली फर्नीचर हमारा हो जाता है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि मैट टाइल के साथ ही जाना। फिर बात करते हैं कलर कौन सा लेना है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। देखो, अगर आप बेज कलर लेते हो, क्रीम कलर लेते हो, ग्रे कलर लेते हो, मतलब पेस्टल शेड्स लेते हो, ठीक है, वो एकदम काम और स्पेशियस आपके रूम को बना देगी। मतलब पेस्टल शेड्स आपके रूम को स्पेशियस दिखाने वाले हैं। जब हम वार्म टोन की तरफ जाते हैं, ब्राउन हो गया, सैंड हो गया, तो थोड़ा कॉजी सा सॉफ्ट सा आपका बेडरूम लगने वाला है। लेकिन जो डार्क टोन होते हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जब लाइट ऑन होती है एकदम रिच रॉयल लुक देने वाले हैं वो, क्योंकि लाइट्स में बहुत अच्छे निखर के आते हैं ब्लैक कलर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस ब्लैक कलर में करनी पड़ती है आपको, क्योंकि ऊपर डस्ट ही डस्ट उसकी होती है। तो प्रो टिप क्या दूं मैं आपको, अगर आप चाहते हो डार्क टाइल लगाना तो आपको लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस नहीं करनी है, रिचनेस भी आए, बहुत अच्छा लगे, तो मैं बोलता हूँ बेज, क्रीम, वाइट, ग्रे ये कलर लगा दो, बहुत अच्छा आपका बेडरूम लगने वाला है। अगली चीज़ होती है जो आपका टाइल साइज़ कौन सा आपको लेना है। देखो, टाइल साइज सब कुछ डिपेंड होता है। अगर टाइल साइज अच्छा होगा, जॉइंट्स कम दिखेंगे, एकदम लग्जरियस आपका बेडरूम लगने वाला है विदाउट सेकंड थॉट। ठीक है, मैं बोलता हूँ 800 बाय 800 का जो प्लैंक आते हैं आजकल, ठीक है, वो मस्ट है। लार्ज टाइल लगाओगे, कम से कम जो लाइंस होती हैं वो ग्राउट कम लाइन दिखेंगी आपकी, ग्राउट लाइंस एकदम क्लीन प्रीमियम लुक आएगी, जैसे इपॉक्सी में आती है। ठीक है, इपॉक्सी लुक क्या होती है, कोई जॉइंट नहीं दिखता है। तो वैसे ही मैं रिकमेंड करता हूँ बड़े से बड़ा साइज का प्लैंक लगाना, और 800 बाय 800 का लगाओ। मैं बताता हूँ आगे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर शेप की आपको अपने बेडरूम में लगानी है। और अगर छोटा रूम है, ठीक है, कॉम्पैक्ट रूम है, तो मैं बोलता हूँ मीडियम टाइल लगा दो आप। 600 बाई 600 की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी बेडरूम में रेक्टेंगुलर शेप के पीसीस मत लगाना, जो 2 बाई 4 के आते हैं या 3 बाई 6 के आते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आपकी जो लाइन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती हैं और बेडरूम को बहुत ख़राब दिखाती हैं। तो हमेशा अपने बेडरूम में रेक्टेंगुलर लगाओ। 800 बाई 800 का बेस्ट पीस है, जितने भी साइज़ का आपका बेडरूम है। फिर बात करते हैं सही, जो हमेशा आप
माइंड में कंफ्यूजन होता है कि जब आप टाइल लेने जाओगे तो वहाँ पूछा जाएगा विट्रीफाइड लें, जीवीटी, पीबीजीवीटी, सेरेमिक, कौन सी लें। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जो विट्रीफाइड टाइल होती है बेस्ट रहती है आपके बेडरूम फ्लोरिंग के लिए, स्ट्रांग होती है, उसमें ना दाग धब्बे आते हैं, बेस्ट है, मतलब कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आने वाली है। फिर अगर आप चाहते हो कि हमें थोड़े डिज़ाइन भी वैरायटी चाहिए, सैटिन फिनिश चाहिए, मैट फिनिश मतलब, तो फिर जीवीटी या पीजीवीटी में जाओ। अब ये क्या है, ये वहाँ टाइल के बॉक्स पे लिखा रहेगा कि ये जीवीटी है या पीजीवीटी है। ये होता क्या है, ये होती स्ट्रॉन्ग है, आपको यहाँ पे क्या होगा, डिज़ाइन वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी। तो ये मैं विट्रीफाइड का एक एडवांस वर्जन है, लगा लो विट्रीफाइड का एडवांस वर्जन। विट्रीफाइड टाइल ऐसी होगी जो ना पानी से ख़राब होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, सब कुछ रहता है। तो अगर आप जीबीटी या पीजीबीटी ले तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्जन आ गया विट्रीफाइड का। फिर आता है वॉल के लिए, क्या ले, वॉल के लिए अगर विट्रीफाइड भी लगा देते कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें क्या, क्यों 70-80 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च करने हैं। मैं बोलता हूँ सेरेमिक टाइल लगाओ। सेरेमिक टाइल क्या होती है, क्ले से बनी होती है, सिर्फ वॉल पे लगाना, कभी भी फ्लोरिंग में सेरेमिक टाइल मत लगा बैठना। फ्लोरिंग में अगर सेरेमिक टाइल लगा दोगे तो कवाड़ा हो जाएगा, पानी भी सोखती है, क्रैक भी आ जाते हैं, डल पड़ जाती है। तो विट्रीफाइड, ये पीवीटी या पीजीबीटी पे फोकस रखो। अब बात करते हैं जो आउटडोर टाइल्स, रफ टाइल्स होती हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न पसंद आता है वो बेडरूम में डाल देते हैं, वो बहुत ख़राब होती हैं। एक तो उनमें डस्ट फंसी रहती है, हार्श और अनकंफर्टेबल रहने वाली हैं वो। फिर हम बात करते हैं आपके जब आप बेडरूम में टाइल लगा दोगे कौन सा टेक्सचर या कुछ कंफर्ट के लिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि बेडरूम में सैटिन जो स्मूथ फील आती है बहुत अच्छा है, नंगे पाँव भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एंटी स्किड या रफ लगा देते हैं तो दर्द होती है, बिना चप्पल के चलोगे तो दिक्कत आएगी, अनकंफर्टेबल सा लगने वाला है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस में क्या करना है, मेंटेनेंस के लिए कौन सी चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए मैं बोलता हूँ आपको विट्रीफाइड टाइल लगानी है, जो डबल चार्ज विट्रीफाइड आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मतलब फर्नीचर को भी आगे पीछे कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो डबल चार्ज विट्रीफाइड बोल रहा हूँ, जीपीवीटी बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये आपके बॉक्स पे वहाँ लिखा रहेगा, इस वर्ड को लिख के रख दो कि कौन सी लेनी है आपको। अगर अपने बेडरूम में मेंटेनेंस वगैरह नहीं करनी है तो मैं बोलता हूँ जो डबल चार्ज विट्रीफाइड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्क्रैच रेसिस्टेंट होती है, इजीली क्लीन हो जाती है, हार्ड सरफेस पे भी मतलब बढ़िया चल जाती है। तो ये लो, कलर मैंने आपको बता दिया इसमें कौन सा आपको लेना है। फिर हम बात करते हैं जब हम टाइल लेने जाते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शोरूम में जाते हैं, टाइल देखते हैं, लाइट्स में कोई हमें बेडरूम का इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा कलर करना है, कौन से कर्टन्स लगाने, कौन सा बेड बनाना है, तो वो दिक्कत हो जाती है। वहाँ टाइल हम पसंद कर लेते हैं, लाइट्स में देख के ले आते हैं घर पे, तो थोड़ा हमें कलर्स भी उसमें डिफरेंस दिखने लगता है। दूसरा फिर हमें वैसे कर्टन नहीं मिलते, हमारा बेड वैसा नहीं होता, मतलब मिक्स्ड रूम हो जाता है, मतलब टाइल किसी कलर की, कर्टन किसी कलर के, बेड किसी कलर का, वार्डरोब किसी कलर का। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इंटीरियर की। हमेशा जब भी टाइल लेने जाओ तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे कर्टन इस कलर के हैं, मेरा बेड इस कलर का है और मेरी वार्डरोब इस कलर की है। तो उससे बहुत मैटर करता है। सेम पैटर्न में रहोगे तो एक बहुत रिचनेस आपके बेडरूम में आने वाली है, अगर मिक्स्ड कर दोगे वो रिचनेस चली जाएगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ तो बेज थीम के साथ जाओ, जहाँ तो ग्रे थीम के साथ जाओ, जहाँ तो वाइट थीम के साथ जाओ, जहाँ कोई भी पेस्टल कलर पकड़, घर एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है। अगली चीज़ होती है जब हम टाइल लगाते हैं, जो उसमें ग्राउंड फिल आपको करनी है, तो रिकमेंड यही रहेगा कि जो कलर की टाइल है उसमें जो शेड है उसी कलर का ग्राउंड मिक्स करना। गलती क्या करते हैं लोग, जहाँ तो गोल्डन डाल देते हैं, जहाँ तो वाइट डाल देते हैं, या कुछ अलग कलर डाल देते हैं कि वो अच्छी दिखेगी। जब वो टाइल्स डिवाइड होगी, मतलब ग्राउंड लाइंस दिखने लग पड़ी कि ये ब्लैक कलर की है, टाइल वाइट कलर की है, बहुत ख़राब वो लगने वाली है। हमेशा जब भी अपने घर का इंटीरियर करो, जो ग्राउंड बीच में डालनी है एकदम सेम कलर की होनी चाहिए, एकदम सीमलेस लुक, प्रीमियम फिनिश उसमें आने वाली है। और वाइट या गोल्डन बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो बेस्ट चीज़ क्या है, अगर मैं बोलूँ आपको बजट और लॉन्गेविटी देख के टाइल लेनी है तो बेस्ट आप क्या करो, टाइमलेस कलर अपनाओ। मतलब जो हम पेस्टल शेड्स बोल रहे हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, जब फुल वाइट ले लेंगे तो वो क्या हो गया, 5 से 10 साल बाद आउटडेटेड सी लगेगी। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि हम टाइल ले रहे हैं तो 15 से 20 साल लेके ही चलना है कि 15 से 20 साल तक हम फ्लोरिंग चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रेंडी कलर्स में ही
कौन से कलर लेने, टाइमलेस कलर्स, जो मैंने आपको पीछे बता दिया कि पेस्टल के साथ जा सकते हो। और थिकनेस हमेशा बेडरूम में जो टाइल लोगे उसकी आपको स्टैंडर्ड थिकनेस 9 से 10 mm तो लेना ही लेना। उससे कम थिकनेस वाली टाइल जब हम ले लेते हैं तो होता क्या है, जब हम उस पर सोफ़ा, बेड या कुछ रखते हैं तो क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ है, जब भी टाइल लोगे स्लिप रेजिस्टेंट चेक कर लेना। तो उसमें बॉक्स पे लिखा रहता है R9 या R10। देखो R9 वहाँ लेनी है जहाँ कम स्लिप वाला एरिया है। जैसे आप बेडरूम के लिए R9 ले सकते हो, लेकिन आपका किचन है, बाथरूम है, ये ऐसी जगह है तो R10 स्लिप रेजिस्टेंट आपको लेनी होगा। ग्लॉसी टाइल बिल्कुल अवॉइड करो। मैं बोलता हूँ बेडरूम में मैट फिनिश, जो सैटिन फिनिश आती है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लगती है। अगली चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम टाइल लेने जाते हैं तो जो बॉक्स आप लोगे तो उसको देख लेना एक बार, क्योंकि जो शेड्स होती हैं, क्योंकि जब टाइल बनती है एक लोड बनता है, लगा लो कोई 5,000 20,000 स्क्वायर फीट के लिए। जब नेक्स्ट टाइल सेम बनेगी तो थोड़ी वेरिएशन उसमें आ जाती है। जब भी टाइल लो 4 से 5 बॉक्सेस चेक कर लो कि सेम कलर की टाइल है या नहीं है, और एक्स्ट्रा 5 से 7% टाइल ले लो कि फ्यूचर में टूटती है, जहाँ घर पे लगाते हुए टूट जाती है तो दिक्कत ना आए, टाइल ईजिली मिल जाए। नहीं तो होता क्या है, हम टाइल लगाना शुरू कर देते हैं, 10 दिन टाइल लगाते हो गए और 11वें दिन टाइल टूट जाती है हमारी कोई, हम लेने जाते हैं वहाँ तो हमें वहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो अब थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ रेट क्या है इस समय। अगर आप सेरेमिक टाइल लगाते हो अपने घर में तो 45 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मतलब 45 रुपये से अच्छी टाइल शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बड़ा साइज़ लोगे महंगी होती जाएगी, और सेरेमिक में इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल। जो विट्रीफाइड टाइल है वो 70 रुपये से एक अच्छी क्वालिटी की टाइल शुरू हो जाती है, और 160 तक अच्छी बड़ा प्लैंक आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो डबल चार्ज विट्रीफाइड आती है वो 95 से 180 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगी। वैसे ही जो GPVT या PGVT रहती है वो 75 से 170 रुपये पर स्क्वायर फीट में अच्छी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो इटालियन लुक फिनिश वाली टाइल तो आपको खर्चा करना पड़ेगा 130 से 280 रुपये पर स्क्वायर फीट। महंगी टाइल का अच्छा रिजल्ट मिलता है, और बाकी ज़रूरी नहीं है कि महंगी टाइल या बड़ी टाइल आप लोगे तो प्रीमियम लुक आएगी। मटेरियल मैटर करता है कि आपका इंटीरियर कैसा है, वहाँ वही फिनिश की टाइल डालोगे, साइज़ छोटा भी डालोगे, लाइटिंग होगी तो अच्छे से आपका इंटीरियर लगने वाला है। कभी भी आप टाइल लेने जाओ एक चीज़ का ध्यान देखना, आप देखोगे कि एक दुकानदार कजारिया की टाइल दे रहा है 75 रुपये पर स्क्वायर फीट, दूसरा दुकान दे रहा है कजारिया की सेम टाइल, मतलब सेम नहीं, बस 2x4 की टाइल अगर हम ले रहे हैं एक जगह से 75 रुपये, दूसरी जगह आपको वो मिल रही है 45 रुपये 50 रुपये, तो वो ये कैसा डिफरेंस आ सकता है। तो ये होता क्या है, इसमें भी टाइल में भी 3 टाइप की टाइल्स आती है, 3 ग्रेड आते हैं, तो वो आपको पहचानना आने चाहिए। वो मैं समझाता हूं क्या क्या होता है और आपको अपने घर में कौन सी लगवानी है, क्योंकि ऐसा मत हो जाना कि वो 75 दे रहा है, वो महंगी दे रहा है और मैं यहां से 45 लूंगा। 45 के चक्कर में आपको ऐसी टाइल मिल जाएगी जो रिजेक्टेड माल हो, जो कमर्शियल नहीं हो, तो वो दिक्कत आ सकती है। पहले इस चीज समझो कि 3 ग्रेड होते क्या हैं। कैटेगरी होती है, मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो सेकंड ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां मतलब जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE या कमर्शियल बोला जाता है, थर्ड ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ छोटे मोटे वहां उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जब भी टाइल लेने जाओ ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, 8 से 10 चीज़ें जो बताई, एक अच्छी टाइल आपके घर में लगेगी। और सिर्फ लाइट्स में, जो शोरूम में हम लाइट्स लगी होती हैं और समझ नहीं आता टाइल कौन सी ली, तो वो दिक्कत हो जाएगी। हमेशा जब भी टाइल लेने जाओ
पहले डिज़ाइन देख लो। आपको अपने बेडरूम में टाइल लगानी है तो उस बेडरूम का डिज़ाइन क्या है, उस हिसाब से अपनी टाइल चूज़ करो। डिज़ाइन कैसे चूज़ करना है, अपने कर्टन, अपना बेड, अपना टीवी यूनिट, वार्डरोब का कलर देख लो, सेम कलर रखो। थोड़ा मतलब ये नहीं है बिल्कुल सेम रख देना कि एक ही माइका उठाया लगा दिया। उसमें क्या करना होता है, आपको बैलेंस करना है। मतलब आपके कर्टन थोड़े डार्क हो गए, उसी में वो दूसरी शेड, उसी में मतलब अगर बेज है तो पूरे, जैसे एग्जांपल ले लो सामने बेज है तो उस हिसाब से बेज थीम की टाइल पकड़ लो। अगर ग्रे है पूरा रूम आपका तो उस हिसाब से ग्रे थीम की टाइल पकड़ लो। मतलब एक थीम रखोगे तो ईजिली हो जाएगा टाइल चूज़ करना भी। ग्लॉसी टाइल बेडरूम में मत लगाओ। लाइटनिंग मस्ट रखो, लेयर्ड लाइटनिंग अपने बेडरूम में। वाइट ग्राउंड मत भरो। हैवी फर्नीचर अगर रखा है तो आपको कौन सी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल ही लेनी है।